हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई के बहुत मस्त झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चल रहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बेटा इस चैप्टर में हम लोग ने इसकी इंट्रो और कुछ क्वेश्चन की बात करी थी। भाई इंट्रो में क्या इसकी आइडेंटिटी होंगी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे मैंने फॉर्मूला को बता रखे थे। बेटा उन फॉर्मूलों पर ये सवाल आपको कुछ यहाँ दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखे गए हैं। इनको यहाँ पर हम टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई देखो, टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात पर सीधे सीधे आया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। हमको इन दो नंबर्स का निकालना है, प्रोडक्ट कैसे निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये पहला पार्ट इसका है, ये कह रहा है इंटू लगा है एक्स प्लस का वन अपॉन का एक्स, ये आपका लिखा गया है। फिर आपका लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वन अपान के एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाद लिखा गया है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4। बेटा ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करो। तो मेरी निगाहों से देखो, अगर मेरी निगाहों से देखो बेटा, ये कोई प्रॉपर्टी बन रही है। प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है? यहाँ देखो, एक्स प्लस वन अपान एक्स, एक्स माइनस वन अपान एक्स। तो बेटा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसकी आर्टिकल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैंने इसको प्रूव भी कराया था। बेटा ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ जब अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। बेटा ये आपका यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और रिमेनिंग टर्म आपके ऐसे ब्रैकेट में लिखे रहेंगे चुपचाप ऐसे ही, ये आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4, ऐसे आपका आ जाएगा। अब बेटा फिर से देखो, ये प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पर सेम आइडेंटिटी फिर से हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपका आ जाएगा, भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा क्या जाएगा? अब इधर क्या लिखा जाएगा आपका? एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, ये आपको ऐसे लिखा रहेगा। तो अब बेटा फिर से देखो इधर, इसको जो आपको पता है कि सर ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम इंटू एन आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा क्या हो जाएगा? एक्स की पावर, ये आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस बेटा यहाँ वन ऊपर है, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? वन अपॉन एक्स की पावर 4 आपका आ जाएगा। इनको हम एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो इधर, यहाँ इसको चाहो तो एक ब्रैकेट लगा लो, वरना अलग अलग टर्म यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, इसे आपको जाएगा, ठीक आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4। बेटा ये आपको ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप लोग की परमिशन हो तो ये हम आइडेंटिटी रख कर देते हैं। आपको पता है आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, फिर से आइडेंटिटी दोबारा यहाँ पर लगने वाली है, तो यहाँ से रख कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बेटा यहाँ देखो, फिर से आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब 4x, यहाँ पे एक्स जगह यहाँ बेटा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ए की जगह ए की पावर 4 लिखा है, तो ए का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4, बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा, ए की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो ए की पावर एम इंटू एन का हो जाएगा, ए की पावर एक्स की पावर क्या आ जाएगा? ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा वन अपॉन का एक्स की पावर 8 आ जाएगा। ये बेटा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की बात करते हैं, उसको यहाँ से रफ करते हैं। आज थोड़ा सा गले में खिचखिच है, इसलिए थोड़ा सा स्लो ही बोलेंगे, क्योंकि बोलने पे दर्द हो रहा है हल्का हल्का। लेकिन अब वीडियो तो बनाना है ही है भाई, जो बोला है तो करके दिखाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर हो चुका। थर्ड ये सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है एक्स माइनस वाई अपान 5 और माइनस का 1। ये बेटा आपको ऐसे दे रखा है, और फिर कह रहा है एक्स प्लस वाई अपान 5, ये आपका प्लस 1 आ जाएगा। यार इसका मल्टीपल बताओ कितना हो जाएगा? तो भाई देखो, यहाँ पे हम अगर आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं, आइडेंटिटी यहाँ लगा इसको जल्दी यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? इसको यहाँ देखो, अब सॉल्व कैसे करोगे भाई? देखो थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे? वाई बेटा एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, एक्स आपका यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस ये आपका वाई अपान 5 और प्लस 1, इनको अगर एक साथ ले लो तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर,
अब बेटा एक्स ऐसे लिखा गया है, जैसे आप यहाँ बेटा माइनस से पहले माइनस के बाद अगर ब्रैकेट यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, y/5 प्लस का 1 आपका हो जाएगा। अब देखो ये भाई साहब तो ऐसे चुपचाप लिखे रहेंगे, लेकिन यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस साइन लगा हुआ है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्या हो जाएगा, अंदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आपका हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया है, इन दोनों से माइनस कॉमन लेकर के y/5 प्लस 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा देखो फॉर्मूला बनना है a प्लस पूरा इसको पूरा b मान लो, और a माइनस का b आपका हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का y/5 प्लस 1 पूरे का स्क्वायर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे। तो ओपन करोगे तो क्या सीन आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो इधर अगर सॉल्व करते तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, देखो इधर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब बेटा क्या आ जाएगा आपका, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आपका होता है, या इसको बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर आपका होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y/5 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर आ जाएगा, 1 मतलब 1 का मतलब b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2, a की वैल्यू हो जाएगी y/5 और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब इनको क्या जाएगा, ये आपको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान का ये 25 आ जाएगा, प्लस 1 रहेगा, प्लस ये कितना जाएगा 2y/5, ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। जैसे ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान का 25 आ जाएगा, ये माइनस का 1। फिर आपको पता है कि जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर आपको कहीं माइनस लिखा होता है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो अंदर का साइन आपके चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा भाई, 1 आपका प्लस में तो 1 आपका यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये आपका माइनस का 2y/5 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ देखो फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, उसके यहाँ से रफ करते हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ला करके प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोग की मैथ थोड़ा सा अच्छी हो जाए, आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। भाई फर्स्ट ईयर में अगर क्लास 9 की मैथ पढ़ोगे तो थोड़ा सा दम लगोगे ना, थोड़ा ना, इसलिए अभी से थोड़ा सा इसको सीख लो। आपका हो जाएगा 4x² प्लस का y² इक्वल हमको 40 दे रखा है, और कह रहा है कि अगर x और y की वैल्यू हमको दे रखा है, हमको यहाँ पर 6 दे रखा है, x y की वैल्यू हमको यहाँ पर 6 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि आप वैल्यू बताओ किसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें की वैल्यू फाइंड करनी बेटा यहाँ पर है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, हाँ हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस का y, इसकी हमको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो थोड़ा सा इस हम जुगाड़ यहाँ पर भिड़ाने वाले हैं। जुगाड़ क्या भिड़ाएंगे, जुगाड़ ऐसे इस प्रकार से हम जुगाड़ यहाँ भिड़ाएंगे, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको बेटा स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4x² प्लस का y² आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो हमको 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी, हमने इसका स्क्वायर कर लिया, अभी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो पूरे पर रूट यहाँ पे आ जाएगा, आपको वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो आ जाएगा, अब देखो 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x आ जाएगा, y का स्क्वायर आपका y यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x, और b की वैल्यू आपके यहाँ पे बेटा y आ जाएगी। भाई मैंने इसको कुछ नहीं किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, फॉर्मूला को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab का फॉर्मूला यहाँ पर होता है। अब बेटा कितना, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो, अब मेरी निगाहों से देखो, आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 40 दे रखा था बेटा, क्या हम यहाँ पर आपको 40 पुट कर दोगे, प्लस का 2, बेटा इनका जब करोगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 आपका आ जाएगा, 4xy आपका लिखा रहेगा ऐसे, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 प्लस का, इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई, देखो 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 6 यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमको x इंटू वाई हमको 6 यहाँ पर दे रखा है। भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, हालांकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी यहाँ पर नहीं आने वाली है। थोड़ा सा देखो बेटा, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी लाइफ के अपने अंदर लाओ, और खुद पे थोड़ा सा विश्वास रखो कि हाँ होगा, आज नहीं कल होगा। और ध्यान देना
कुछ भी अच्छा होने से पहले ना आपके साथ इतना बुरा होता है ना, आप इतना डीप में जाते हो, तभी आप अब करोगे लाइफ में हमेशा। क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा 40 प्लस का ये 24 आपका आ जाएगा, तो ये आपका 2x प्लस वाई का स्क्वायर और 2x प्लस वाई का ये आपका होल स्क्वायर, यहाँ ऐसे सेम आपका जैसे पूरा लिखा वैसे आपका यहाँ पूरा लिखा रहेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो 40 में 24 करोगे 64 आपका आ जाएगा। और ध्यान देना बेटा 64 को हम 8 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान स्क्वायर से आपका स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 8 यहाँ पर आ जाएगी। और मेरे बेटा देखो आपको यही यहाँ पर फाइंड करना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड क्वेश्चन था ना, इसको सेकंड यहाँ पर लिख लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। और लाइफ में थोड़ा सा ना बी पॉजिटिव रहा करो। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी अगर निगेटिव हो रहा है, सोचो अच्छे लिए हो रहा है, क्या पता भगवान आपको उससे अच्छा देने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए बस अपना वर्क, हमेशा अपने वर्क पे फोकस करो, अच्छे से काम करो। बस जितनी ईमानदारी से काम करोगे उसका परिणाम उतना ही अच्छा आपको लाइफ में मिलने वाला है। बेटा क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया, फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कह रहा है इफ ए स्क्वायर, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी माइनस का आपका बी सी माइनस का सी ए इक्वल आपका 0 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बराबर बी बराबर सी आपका होगा। भाई ये कैसे आपका हो सकता है, यहाँ देखो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, हमको जो कह रहा है इफ जो गिवन दे रखा है उसको हम यहाँ लेकर के लिखेंगे, क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी इक्वल 0 आ जाएगा। भाई देखो हमको ए बराबर बी बराबर सी दिखाना है, तो अगर हम ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस का ए ले आए, भाई देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है, तो इनका और इनका सम कितना आना चाहिए, पूरा पूरा। अगर इनका सम करने पर 0 यहाँ पे आ जाए, तुम क्या बोलोगे, सर ए बी आपस में इक्वल है तभी ये 0 आया है, बी सी आपस में इक्वल तभी आपका 0 आया है, सी ए आपस में इक्वल तभी आपका 0 यहाँ पर आया है। तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे आप, ए बराबर बी बराबर सी होगा। कैसे होगा देखते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सर, तो देखो इसको हम कुछ खुराफात यहाँ पर कर सकते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी लिखा है, अगर हम क्या करें, इनको 2 से पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अगर बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस का ये आपका आ जाएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा ये आपका 2c स्क्वायर आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2ab यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इससे कुछ फायदा मिलेगा तो ट्राई करते हैं। माइनस का 2bc आपका आ जाएगा। ये इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। ये कह जाएगा माइनस का 2ca आ जाएगा इक्वल, बेटा 0 को जब 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 0 ही यहाँ पे आने वाला है। अब देखो बेटा कुछ फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई। देखो इसको हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं भाई, ए को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिख लो, ठीक। अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर यहाँ पे आपका आ जाएगा, प्लस बी को तुम लिख सकते हो 2b स्क्वायर लिखोगे, आप यहाँ क्या लिख लोगे, 2b स्क्वायर को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पे आपका आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर का हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर को लिखोगे सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। भाई मैंने क्या किया है भाई, 2a स्क्वायर को ए स्क्वायर में ब्रेक कर लिया है। यहाँ पर आप चाहो तो एरो का साइन लगा सकते हो, लेकिन मेन समझाना आपको समझाना चाहिए। भाई क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, 2b स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर लिख सकते हो, सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो। अब बेटा ये आप कैसे लिखा रहेगा, क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c आपका हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आपका माइनस का 2ab किससे मिलके बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इनको यहाँ पर हम लोग साथ में ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का आपका 2ab यहाँ पे आ जाएगा। इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब ये वाला काम यहाँ से हो चुका है। अब देखो
हमको माइनस का 2 भी चाहिए। बेटा तुम क्या क्या करो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, आपका बी माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्या लिखोगे, लिखोगे बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, सिंपल से हमने क्या किया है कुछ टर्म को साथ लेकर के a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे और c माइनस ए का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो a माइनस बी अगर इक्वल 0 का आ जाएगा तभी इसको हम आगे कहानी बताएंगे कैसे इसको करने वाले यहाँ पर है। इक्वल बेटा ये आपका 0 यहाँ पर ऐसे ही चुपचाप 0 यहाँ पर लिखा रहेगा। अब देखो मेरे पास क्या बचा, हमको सी ए चाहिए। बेटा क्या करो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ca हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ca आपका हो जाएगा। इनको साथ में ले लो, इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो आगे स्टेप क्या हो जाएगा, आगे से देखोगे तो क्या जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा ये आपका a माइनस बी का ये होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, क्या आ जाएगा b माइनस सी का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca क्या आ जाएगा c माइनस ए का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो कंडीशन आई है इसमें अगर आप ये a बराबर b बराबर c कंडीशन है, कैसे है, अगर आप इसमें a बराबर 1 रखो, ठीक बेटा b बराबर 1 रखो, c बराबर 1 रखो, 1 रखोगे बेटा a माइनस बी आपका 0 हो जाएगा, c माइनस b माइनस सी आपका 0 हो जाएगा, भाई b1 c1 आपका कट के 0 आ जाएगा, c माइनस 1 आपका c माइनस ए आपका 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कैसे कंडीशन होती है। अब तुम यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c एंड क्या जाएगा एंड रिजल्ट ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 हमेशा आ जाएगा, इक्वल आपका रिजल्ट इसमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा, आपका रिजल्ट आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। भाई ए बी सी की आप इक्वल कोई वैल्यू पुट कर लो, क्या जाएगा इक्वल आपका रिजल्ट आपका हमेशा 0 मिलेगा। तो क्या जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, भाई आपने प्रूफ हो जाएगा। भाई आप करके भी देख लेना, आप ए बी सी की कोई भी वैल्यू पुट करोगे और लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द सेम वैल्यू, लिख लो पुटिंग द सेम वैल्यू, दोनों की क्या है सेम वैल्यू ऑफ एबीसी की आपको सेम वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका ए बराबर कब सी यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ना इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी बिल्कुल से पूरा है। मैं एक ही चीज आपको समझाऊंगा अच्छे से, आप लोग बस साथ में बने रहें, जो लोग देखते वीडियो उनको इससे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इसको हम लोग यहाँ से रख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आप लोग की परमिशन हो या ऐसे ही चलने तो क्या दिक्कत, क्वेश्चन लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी यहाँ से स्वाहा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और माइक हमारा चल रहा है। खुशी की बात ये है, तो कह रहा इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल हमको √5 दे रखा है। कह रहा अगर a प्लस ये x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू अगर √5 है तो हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहले हमको वैल्यू फाइंड करनी, कैसी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, सीन ये है आप लोग में ना इससे जब मैंने आपकी बुक में ऐसे 50 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन मैंने उन क्वेश्चन का निचोड़ आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इससे अलग आपके क्वेश्चन कोर्स में आपके मतलब 9th क्लास में नहीं आने वाले। इससे लेवल आपका क्या आपका यही क्वेश्चन पर आपको मिल जाएगा। तो बेटा जो हमको गिवन दे रखा है उसको यहाँ पर हम लोग लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमको क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान की वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करनी है। तो जो गिवन दे रखा हमको है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल हमको अंडर यहाँ पर 5 दे रखा है। भाई इसका सीधे सीधे फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी आप लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, बेसिक मतलब क्या, अभी क्या क्लास 9th में हो तो अभी उस लेवल का हम लोग यहाँ पर बताएंगे। भाई सीन क्या होता है कि इनको बोथ साइड स्क्वायर कर लो, जब बेटा इनका स्क्वायर करोगे बोथ साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप लोग यहाँ पर लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ खाली बस, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का क्या आ जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा,
ये कितना आ जाएगा, ये आपका √5 का स्क्वायर हो जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए भाई। हमने क्या किया, √5 का स्क्वायर कर लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस का ये 1/² आ जाएगा प्लस का। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको जब ओपन करोगे भाई, देखो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2। बेटा a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू 1/x हो जाएगा। ये आपका 5 यहाँ पे लिखा रहेगा भाई। x से आपका x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1/² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बेटा प्लस का 2 है, जब दूसरी जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, कुल आ जाएगा ये आपको यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि x² प्लस 1/² की वैल्यू कितनी जाएगी, ये आपकी 3 यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट के ये फोर्थ के सेकंड पार्ट की बात करते हैं और इसको यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। बेटा ये होगा फर्स्ट पार्ट यहाँ से आपका हो गया है। अब थर्ड हमको चाहिए, तो हमको a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कह रहे कि हमको गिवन दे रखा है, यहाँ पर गिवन दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल हमको दे रखा है √5 यहाँ दे रखा है, इतना दे रखा है। बेटा अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर लेंगे। क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1/x का क्यूब करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा इधर बेटा √5 का भी क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, √5 का यहाँ पे आपका क्यूब आ जाएगा। अब जो है वही मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखो जब क्यूब करोगे तो बेटा a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा x³ प्लस b³ मतलब 1/x³ प्लस का 3। a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू हो जाएगी 1/x, फिर हो जाएगा a प्लस का b, तो x प्लस 1/x आपका आ जाएगा। यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 5 की पावर ये 3/2 आपका आ जाएगा। इसको तुम अगर चाहो, अगर अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा इसको तुमको लिखना क्या है। अब देखा जाए, देखो x से आपका x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है √5। बेटा हम यहाँ पर √5 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 3√5 आ जाएगा इक्वल कितना आ जाएगा बेटा। अब ध्यान देना, अगर a की पावर 3/2 लिखा है, इसको आप a इंटू a की पावर 1/2 यहाँ पर लिख सकते हो। भाई यहाँ पावर 1 होती, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड करोगे तो 1 प्लस का 1/2 आपका 3/2 हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3/2 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर 1/2, या इसको रूट यहाँ पर लिख सकते हो। भाई किसी की पावर अगर 1/2 होता है उसको हम रूट यहाँ पर मान लेते हैं। अब ध्यान देना बेटा क्या आ जाएगा, अब ये भाई साहब उस साइड जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या जाएगा x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा। ये बेटा जब 3√5 जब दूसरी जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, तो 5√5 आपका आ जाएगा, माइनस का 3√5 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब देखो ये आपका आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, ये आप कैसे लिखा रहेगा बेटा, देखो दोनों में √5 कॉमन है, √5 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा आपका भाई 5 माइनस का 3 बचेगा, तो कितना जाएगा ये आपका 2√5 क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी। जब अब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका x प्लस 1/x कितना हो जाएगा √5 यहाँ पर दिया रहेगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो आप लोग, पढ़ाई तो चलती ही रहेगी। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 कह रहा है, ये फोर्थ के थर्ड पार्ट की बात करते, देखो आपको 5 क्वेश्चन बोल के ना मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर। तो ये बेटा जो देख लेगा ना, उसको अन्य कहीं बुक की आवश्यकता पढ़नी नहीं, खाली अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, काम खत्म उसका हो जाएगा। बेटा 3 की बात करते हैं। 3 आपको कह रहा है हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बेटा अभी देखो, अभी हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने निकाला था x² प्लस 1/² की वैल्यू कितनी हमारी बेटा, अभी यहाँ पे 3 वैल्यू आई थी ना। अभी हमने फर्स्ट वाले सॉल्व किया था, हमारी वैल्यू 3 आई थी। अगर विश्वास ना होगा वीडियो को पीछे करके देख लेना, x की वैल्यू 3 है, आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू 3 मिल जाएगी। बेटा हमको ये गिवन दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² का क्या आ जाएगा, पूरा पूरा ये स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे ऐसे कितना लिखा रहेगा, ये आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा।
फिर इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² आपका आ जाएगा, तो देखिए दे जाएगा ये आपका 9 यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा। बेटा एक्स स्क्वायर से आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, अपान में है तो कट जाएगा। अब क्या जाएगा, ये कितना जाएगा, ये आपका x की पावर 4 प्लस ये 1/x की पावर 4 आ जाएगा। बेटा ये 2 है, ये 2 आपका जाएगा दूसरी ओर, कितना जाएगा 9 माइनस का 2 कितना जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। तो क्या जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और इन सबको यहाँ से रख करते हैं और जुखाम का पूरा मजा लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ से रख करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। भाई देखो मेरा काम सिर्फ खाली पढ़ाना होता है भाई, मैं आपको अच्छे से बताता पढ़ाता था, पढ़ना आपका काम है। आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। कह रहा प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है भाई, देखो कह रहा है कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ abc। कह रहे हैं कि अगर हमको, अब देखो सिंपल सी बात इसमें है, आपको पता होनी चाहिए कैसे करेंगे बेटा। यहाँ देखो ठीक क्या जाएगा, कह रहे हैं a² प्लस b² प्लस का c², कह रहे हैं माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca इक्वल, अगर कह रहे हैं अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो मेरी बात सुनो। अब कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू ए बी सी, इसमें कुछ भी रखो क्या हो जाएगा, ए बी सी अब इसमें कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आ जाएगा कि इसका जो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी ना, वो क्या आ जाएगी, नॉन जीरो रहेगी, नॉन निगेटिव रहेगी। क्या हो जाएगा, नॉन निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी इसको ए बी सी की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो बेटा इसका सीन यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू अगर आप कुछ भी पुट करोगे तो कभी भी इसका आंसर निगेटिव कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो। अब देखो इधर सीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो भाई देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा बेटा, जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया है इसका सगा भाई बिल्कुल से यहाँ पर हो जाएगा। कैसे का देखो इधर, ये हमको गिवन दे रखा है, हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सीन बेटा, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा a² प्लस b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca आ जाएगा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अभी जैसा सेम सॉल्व वाला सही है, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज अलग है, हमको अच्छा लगा तो हमने इसमें पुट कर लिया कि बेटा 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान देना इधर क्या हो जाएगा, इधर इसको थोड़ा अगर बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 2bc माइनस का 2ab आ जाएगा माइनस का 2bc आ जाएगा माइनस का 2ca आपका आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना 1/2 आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा बेटा, इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, देखो ए को ब्रेक कर लोगे तो एक ए और एक बी मिलकर बन जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया था 2a² को लिखोगे a² प्लस a² लिखोगे तो एक ए और 2b² को b² प्लस b² लिखोगे, एक ए और एक बी मिलकर a² प्लस b² माइनस का 2ab। क्या हो जाएगा देखो, इसको तुम क्या लिखोगे, a² प्लस का a² क्या जाएगा, b² प्लस का b² और 2c² का लिखोगे c² प्लस का c², अब क्या जाएगा माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। अब मैं कहता हूँ कर ही दो, मतलब बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। देखो बेटा a² प्लस b² माइनस का 2bc क्या जाएगा, 2ab आ जाएगा, तो क्या जाएगा a² प्लस का b² माइनस का 2 क्या जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा। इसको हम ए ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक आ जाएगा, तो माइनस का 2bc किससे बनेगा आपका, b² प्लस का c², तो क्या हो जाएगा b² प्लस का c² माइनस का 2bc आपका हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, देखो ये भाई साहब हो गए। अब देखो आपको माइनस का 2ca क्या बन जाएगा आपका, c² प्लस का a² क्या हो जाएगा, c² प्लस का a² माइनस का 2ca आपका हो जाएगा। ये बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा c माइनस a का
होल स्क्वायर। अभी बेटा मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि जब अब इसमें क्या हो जाएगा, आप ए बी सी कोई वैल्यू पुट कर लो, ए बी सी की कोई, जैसे मान लो मैंने पुट किया ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 पुट कर लिया। ठीक, अब बेटा यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना, 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, 1/2 आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू पुट करोगे 1 तो क्या जाएगा 1, और बी की वैल्यू 2 तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा बी की वैल्यू पुट करोगे 2, ये आपका आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा सी 3 और एक आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो 1 में से -2 प्लस का 1 आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ऐसा करोगे तो क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 2 का ये 3 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये 6 और 6 आपका यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा। 3 क्या है, 3 आपका नॉन नेगेटिव नंबर है, 3 क्या आपका हो जाएगा नॉन नेगेटिव नंबर हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा ए बी सी आप कुछ भी पुट करोगे कभी भी आपका ये नॉन निगेटिव नंबर नहीं आने वाला है, कुछ भी पुट कर लो आप कुछ भी पुट कर लो, क्या आ जाएगा आपका हमेशा। तो फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ नीचे तुम क्या लिखोगे, फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी सी द दिस, अब ये लिखोगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ऐसे बेटा इसको यहाँ पर करेंगे, मैंने पुट करके यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसको यहाँ से क्वेश्चन को रफ करते हैं, यहाँ पे हम लोग डबल टिक कर देंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 के बाद 7 आपका आ जाएगा और ये वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कुछ बात करेंगे, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, फिर हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर किसी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख देंगे। अगर एक्सपैंड, हमको एक्सपैंड कैसे करना है, अगर एक्सपैंड मतलब इनका ओपन कर सॉल्व करके इनको ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर कह रहा है 1/4 ए, ये ए इंटू लिखा है, ठीक है, माइनस का 1/b, बेटा बी भी आपका इंटू यहाँ लिखा गया है, ठीक है, प्लस का 1 इनका होल स्क्वायर, कह रहा है पूरे का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी यहाँ पे आ जाएगी। भाई मेरे हिसाब से देखो बेटा आपका फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला कौन सा होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc 2bc प्लस का 2ca आ जाएगा। ये बेटा फॉर्मूला यहाँ पे होता है। तो इनको तो जो अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा a/4 आ जाएगा, माइनस का b/2 आ जाएगा, प्लस का 1 पूरे का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। आप ध्यान देना बेटा, ये क्या आ जाएगा आपका, इसको तुम क्या लिख सकते हो भाई a/4 आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस बेटा तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे b/2 यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई। हमारा ये टर्म हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर लिखा है तो a प्लस बी और प्लस सी की जगह आपका 1 लिखा रहेगा, पूरे का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब बेटा इसमें क्या, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे आइडेंटिटी यहाँ लिखोगे तो सीन क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यहाँ आपका आ जाएगा a/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा प्लस का 2ab आ जाएगा, तो 2 a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का b/2 आ जाएगी। इतने में दिक्कत हम लोग नहीं चाहिए भाई, 2ab आ जाएगा प्लस का 2bc, तो b कितना आ जाएगा b/2 आ जाएगा, अच्छे लिखते हैं b कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का b/2 आ जाएगा। c की बेटा वैल्यू 1 रहेगी तो 1 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे भाई, c की वैल्यू 1 दे रखी 1 लिखोगे बात आपका भाई, चलो आपकी प्यार में यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, प्लस क्या आ जाएगा 2ca, तो 2c की वैल्यू बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 आपका ऐसे लिखा रहेगा और a की वैल्यू a/4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इनको जो ओपन करोगे क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा a² यहाँ पे आ जाएगा, बेटा ध्यान देना माइनस b का स्क्वायर आपका b स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, बेटा 1 आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब इनका जब करोगे सॉल्व करोगे, ये 2 से बेटा 2 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b प्लस का आ जाएगा माइनस का ab/4 आ जाएगा।
अब देखो इधर इनका जब सॉल्व करोगे बेटा माइनस का बी प्लस कैसे जाएगा, माइनस का बी खाली यहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, यहाँ देखो बेटा ये 2 से 2 आपका स्वाहा हो जाएगा, तो खाली माइनस का बी बचेगा यहाँ पर। यहाँ देखो कट कर लो, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका a/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको आगे भाई सॉल्व कर सकते हो ना भाई, a² साथ में लेकर के सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया, 6 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये पार्ट की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं 6 के। तो इसको यहाँ से भाई इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। ठंडा और गर्म पानी मिक्स हो गया, इसीलिए आपके सर को गले में खराश हो गया। 4x प्लस का 2i, बेटा जब तक बॉडी में प्राण है ना तब तक क्लास चलती रहेगी, क्लास तो नहीं बंद होने वाली, चाहे जो हो जाए, जुगाड़ से मतलब कुछ भी होगा तो क्लास तो ये होती रहेगी आपकी। क्योंकि मुझे पता था मेरा सीन पता क्या है, मेरा सीन कुछ इस प्रकार का है कि बेटा देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस इंडिया में कोई भी बच्चा जिसके पास पैसे ना हो वो मैथ ना पढ़ सके। मैथ और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो शायद आपको एनसीईआरटी से तो ऊपर लेवल इसका रहता है। तो बेटा ये जो अगर आप पढ़ोगे ना इससे आपको प्रॉफिट, आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होगा ना, क्लास में बैठोगे ना आपका लेवल बिल्कुल से ऊपर रहेगा हल्का सा। और फ्री में तो बेटा पढ़ाऊंगा जहाँ जो हो जाए। 4x प्लस का 2i का होल क्यूब आ जाएगा, बस इतना जाएगा। 4x माइनस का 2i का ये होल क्यूब आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा देखो इधर, अब कहो सर इसको सॉल्व करना है, तो वह कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला बेटा हम यहाँ पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, आइडेंटिटी या फॉर्मूला बोल सकते हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, चल रहा है ना माइक, हाँ माइक चल रहा है, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, ठीक है आ जाएगा a प्लस का b। बेटा ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है, डोंट वरी, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। आप लोग बोर भी हो जाते होंगे ना, लेकिन अब रिकॉर्डेड वीडियो है, ज़्यादा बकवास करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा, तो आप लोग को दिक्कत होगी सर इतने बड़े बड़े वीडियो बना देते हो। ठीक है क्या जाएगा बेटा, इसको a प्लस बी को तो क्या जाएगा, a क्यूब क्या जाएगा 4x का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, प्लस b क्यूब आ जाएगा, b क्यूब कितना आ जाएगा 2i का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस का 3, a की वैल्यू हो जाएगी 4x, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2i, ठीक आ जाएगा 4x प्लस का 2i आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, a प्लस बी आपका हो जाएगा। प्लस सेम इसको ऐसे ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पर हैं, आप चाहो तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला लगाए, वो तो लगाएंगे, आप चाहो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, क्यों ना हम यही अप्लाई करते हैं। जब पिताजी को पता तो बेटे जी का यूज हम क्यों करें, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस लगा लो बेटा, इसको जब खोलोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये आपका होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, क्या हो जाएगा a माइनस का b। बेटा ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तीन कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो आपका हो जाएगा ये 4x क्यूब माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा यहाँ पर b क्यूब मतलब 2y क्यूब आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस का 3, a की जगह हो जाएगा 4, b की जगह आपका हो जाएगा 2y माइनस का 3ab हो जाएगा, और a माइनस का b कितना हो जाएगा 4x माइनस का 2y, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब मेरी निगाहों से देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो रही होंगी, क्या कि यहाँ बेटा कैंसिल क्या हो रहा है देखो इधर, ये बेटा प्लस का ये माइनस का है कट जाएगा, इतना आपका यहाँ पर कट जाएगा, 4x क्यूब कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 4x क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा ध्यान दो यहाँ पर, अब ध्यान दे, अब हमारा बच्चा का यहाँ पर देखो, इधर बच्चा हमारा यहाँ पर 3 इंटू 4x, चाहो तो बेटा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। भाई देखो ये कितना हो जाएगा, इनका जब करोगे तो 3 4 जा 12, 12 2 जा आपका 24 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 तक आ जाएगा, 24 xy आ जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका 4x प्लस का 2 आ जाएगा। सेम बेटा जो ये बचा पार्ट है इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस का 24
एक्स वाई आ जाएगा और क्या बचेगा 4x² 4x माइनस का 2i आपका आ जाएगा। इतनी चीजें यहाँ बची हैं बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 64 टू जा 128 आ जाएगा। 64 का 2 जा कितना 128 आ जाएगा। ये आपका एक्स क्यूब यहाँ लिखा रहेगा। बेटा दोनों देखो दोनों में माइनस का ये प्लस का 24xy यहाँ कॉमन मिल रहा है तो अंदर कितना बचेगा बेटा अंदर क्या बचेगा 4x प्लस का 2i। बेटा ध्यान देना यहाँ लगा है माइनस क्योंकि हमने सिर्फ प्लस कॉमन लिया तो माइनस लगा है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन का हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस का 2i हो जाएगा। तो बेटा ये से आपका ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 128x³ आपका आ जाएगा प्लस का 24xy आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बेटा 2i कितना हो जाएगा 4y आपका आ जाएगा। ठीक है अब इनका लो मल्टीप्लाई तो 128x³ रहेगा प्लस बेटा क्या जाएगा 24 को 96 आपका होता है। ठीक 96x² ये बेटा आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने इसको यहाँ से रफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। और आप लोग बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि मैं तो आपको पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और पता मेरी यार पता क्या है जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना बीच में लाइक करो शेयर करो थोड़ा और लगता है यार। अपना काम करो आगे बढ़ो पढ़ाओ। जिसको अच्छा लगेगा लाइक करेगा जिसको अच्छा लगेगा शेयर करेगा जिसको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करेगा। भाई बोलने से अगर करने लगो तो अब इतने अच्छे कैसे हो जाओ। फिर क्या जाएगा x⁴ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं इंपॉर्टेंट में लूंगा क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे। थोड़ा सा अच्छा मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। ये दे रखा है 47 दे रखा है। ठीक x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर आपका 47 दे रखा है अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वैल्यू समझानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। भाई तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ देखो इधर हमसे कह रहा है x⁴ प्लस 1/x³ हमको दे रखा है। बेटा इसको तुम क्या लिख सकते हो अब ध्यान दो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ आपको यहाँ दे रखा है। ये बेटा आपको 47 आ जाएगा। अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो x² का स्क्वायर लिख सकते हो। x⁴ अगर आपको ऐसे लिखा है a⁴m × n लिखा है तो इसको आप a⁴m यहाँ पर लिख सकते हो। क्या आ जाएगा 4 को आप 2 × 2 लिख लो तो एक 2 आपका पावर में चला जाएगा। रिवर्स बिल्कुल से आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका 1/x⁴ इसका पूरे का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो स्क्वायर का स्क्वायर तो अंदर होगा आपका 1/x⁴ आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये आपका a² प्लस b²। अब मेरी ध्यान दो अगर बोथ साइड 2 ऐड कर दे तो आपका 47 प्लस का 2 कितना जाएगा 49 यहाँ पे आपका आ जाएगा। इतना आ जाएगा। इस 2 के इंटू में 1 हमेशा रहता है किसी भी नंबर के इंटू में 1 हमेशा आपका रहता है। ध्यान देना x² इंटू 1/x² की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। भाई कट जाएगा आपके यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बेटा ये इसकी जगह हम ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे 1 की जगह हम x² प्लस 1/x² यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू में क्या जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। बेटा 1 की जगह हम क्या लिखेंगे x² इंटू 1/x² आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा ये आपका 49 यहाँ पे आ जाएगा। बेटा स्क्वायर से ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल क्यों करना था भाई सही तो लिखे थे। मेरा इस समय 65% दिमाग खाली काम कर रहा है बस जुकाम से बाकी का ब्लॉक है पूरा। x² इंटू 1/x² बेटा आ जाएगा। अब ध्यान देना इधर कुछ फॉर्मूला बनना है। देखो इधर a² प्लस b² प्लस का 2ab आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा x² प्लस 1/x² का ये आपका होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। 14 को हम 7 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। 14 को क्या लिख सकते हो भाई 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये से आपका यहाँ पर कट जाएगा तो हमको x² प्लस 1/x² वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। अब बेटा ध्यान दो यहाँ से फिर इसको यहाँ से रख करते हैं तो हमको वैल्यू बेटा जो वैल्यू मिली हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हमको 7 मिल जाएगी। अब देखो इधर, इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। ये वाला पार्ट आपको समझ, इसमें उल्टा किया गया है। देखो आप इसको इंटू 1 लिखोगे। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² की वैल्यू आपकी हमेशा आपकी 1 रहती है। कट करोगे आपका 1 आ जाएगा, तो 1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सर आपने क्यों पुट किया, बेटा हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर पुट किया। तो हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। तो बेटा हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 मिल गई हमको यहाँ पर है। अब ध्यान देना, ठीक देखो इसमें स्टेप होता है कि पहले अगर आपको ये दे रखा है तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो। ध्यान देना बेटा, अब क्या करोगे यहाँ पर फिर से वो साइड 2 ऐड कर दो, आपका एक्स स्क्वायर सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका ये 1/, चला जाएगा। जब वो साइड 2 ऐड कर दो क्या जाएगा, 7 प्लस का आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको ऐसा लिखा रहेगा, प्लस का 2 बाई 2 के इंटू में हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये कितना जाएगा, ये आपका 9 यहाँ पर आ जाएगा। बड़ा ध्यान देना, अब x इंटू 1/x को हम 1 लिख सकते हैं, क्यों भाई कट जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ध्यान देना, जब हम x इंटू 1/x को 1 लिख सकते हैं तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे x इंटू 1/x इक्वल हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू अब क्या जाएगी, ध्यान देना बेटा, 1 की जगह हम यहाँ क्या पुट कर लेंगे, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ लिखा रहेगा, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आ जाएगा। ये 9 आपका ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर। बेटा a² प्लस b² प्लस का 2ab आपका हो जाएगा। भाई मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि हमको a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर क्रिएट करना था। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया आपको पता होना चाहिए, कैसे आया भाई, यहाँ देखो a² प्लस b² प्लस का 2ab आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और इसको रफ करते यहाँ पर है, तो ये बेटा यहाँ पे आपका 9 यहाँ लिखा रहेगा, कितना लिखा रहेगा, ये आपका 9 यहाँ पर लिखा रहेगा। अब देखो इधर क्या जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये आपका ऐसा लिखा रहेगा। और 9 कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो बेटा x प्लस 1/x के लिए कितनी आ जाएगी, ये आपकी 3 यहाँ पे आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आपकी आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके यहाँ पर 3 मिल जाएगी। अब इसको फिर से रख करते हैं। अब बेटा अपने सवाल की ओर यहाँ पर चलते हैं। हमको x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, इसको रफ करोगे। अब ध्यान देना, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको x³ प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई, इसका आ जाएगा, देखो बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू हमको मिल गई है। कितनी मिली है वैल्यू हमारी, 3 आ जाएगी। अब हमको x³ की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब का बनता है, ये a प्लस बी के होल क्यूब बन जाएगा। तो क्या करोगे बेटा, बोथ साइड क्यूब कर दोगे। जब क्यूब करोगे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब आ जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 3 का क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 27 यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a³ x³ b³ 1/x³ हो जाएगा, प्लस का 3 a की वैल्यू x b की वैल्यू 1/x आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x आपका इक्वल कितना जाएगा, ये 27 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान देना, ये आपका x आपका x यहाँ पर कैंसिल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बड़ा ध्यान देना। और 3 यहाँ क्या आपका आ जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आपकी पता है, 3 पता है आपको है। तो क्या लिखोगे, 3 इंटू आपका 3 आ जाएगा। प्लस कैसे आ जाएगा भाई, देखो ये 3 यहाँ लिखा रहेगा, x और 1/x आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका, और x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 इंटू 3 आपका कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 27 आपका ऐसे लिखा रहेगा। ये कितना आ जाएगा आपका, x³ प्लस 1/x³। बेटा आपका 3 इंटू 3 कितना जाएगा, 9 आपका हो जाएगा। 9 आपका जाएगा दूसरी ओर, तो कितना जाएगा आपका 27 माइनस का 9 आपका आ जाएगा। बेटा ये कितना जाएगा, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, कितना जाएगा 18। बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का वाला आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले छात्र उनसे वीडियो शेयर करो, ताकि उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। भाई लेवल तो पता कैसे हम पढ़ाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।